भाई मानना तो पड़ेगा, कलरफुल ने लैपटॉप क्या लॉन्च कर दिया, हर जगह पे हल्ला सही हो गया एक बारी तो। नया ब्रांड है, इतने कम प्राइस में इतने तगड़े स्पेसिफिकेशन दे रहा है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, दिक्कत तो नहीं आएगी। अब कईयों को दिक्कत आ भी रही है, ऑन करने पे विंडोज ही नहीं चल रही। आई नो यार, कंफ्यूजन एंड आपके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसी वजह से रिव्यू करना तो फिर बनता ही है। तो काफी टाइम से मैं इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ एंड व्हाइट वाला जो मॉडल है यूट्यूब पे सबसे पहले आपको टेकम पे मिल रहा है। इसके लिए जाके जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। एंड आपको ये चीज जरूर पता होगी, जो भी मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, कि इस लैपटॉप को मैं काफी देर से यूज कर रहा हूँ। स्टोरी डाली थी, आपके भर भर के सवाल भी आए थे एंड आपके इन सभी क्वेश्चंस का इसी वीडियो के अंदर आंसर मिलेगा आपको। देखो मोटी मोटी तो ये बात निकल के आती है, i7 का 13 जनरेशन 13620H प्रोसेसर के साथ ही RTX 4060 ग्राफिक कार्ड, एंड वो भी सिर्फ 89,990 रुपीज में। कोई छोटी बात तो है नहीं, चीज तो तगड़ी है, लेकिन कई जगह इंप्रूवमेंट हो सकती थी। तो सब कुछ एकदम ही डिटेल के अंदर चेक करते हैं, गुड बैड एवरीथिंग। और इसी वीडियो के एंड में मैं आपको अपना वर्डिक्ट भी बताऊंगा कि एक्चुअल में लैपटॉप कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी को चेक करते हैं। देखो बिल्ड क्वालिटी की बात होती है ना, मतलब सारा लैपटॉप अपना पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, पकड़ा हुआ भारी भरकम फील होता है, मतलब कि तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है। एंड वैसे भी लैपटॉप कौन सा हमने फेंकना होता है, जनरली तो बड़े ध्यान से यूज करते हैं ना उसे। ओवरऑल हिंजेस भी बढ़िया, फ्लेक्स भी काफी कम है, तो बढ़िया चलेगा अपना लैपटॉप। एंड मेटल इस प्राइस के अंदर वैसे भी नहीं दे सकते, बिकॉज ब्रांड अगर मेटल बॉडी देने में लग जाता फिर इसका प्राइस बढ़ जाना था। एंड एक्चुअली आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे पास सेम बिल्ड क्वालिटी वाला एक पुराना लैपटॉप पड़ा है, 3-4 साल तो उसे हो गए भाई, दिल्ली चलता है वो। व्हाट आई मीन, इसके लैपटॉप बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर, आपको सॉलिड बिल्ड है। लेकिन भाई डिजाइन तो मतलब सही में एकदम यूनिक सा बना दिया, बिकॉज इसका जो व्हाइट कलर है ना वो भी शाइनी सा नहीं है, मैटी है। ब्रांड इसे मिस्ट व्हाइट कहता है। बैक से तो देखो यार, मतलब पूरी फ्यूचरिस्टिक वाली वाइब नहीं आ रही, ऐसे टेढ़ा करके कलरफुल लिखा हुआ है, नीचे लेवल अप योर पैशन लिखा हुआ है। सेंटर वाले डिजाइन के अंदर देखो कलर्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, लाइट्स नहीं चलती, लेकिन दिखने में एकदम ही कूल सा लग रहा है। वैसे पीछे सारी बॉडी पे मैश है वेंटिलेशन के लिए, एंड लैपटॉप के जो पीछे वाली पोर्ट्स है ना उसके साथ भी मैश वाला डिजाइन दिया गया है। फ्रंट में देखो एकदम ही सेंटर में लोगो है, एंड लोगो के बिल्कुल नीचे पावर बटन, एंड इसके साइड्स में ना यहाँ पे लाइट्स भी चलती हैं, एकदम ही तगड़ा सा पावर बटन बना दिया वैसे। एंड देखो व्हाइट बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर में जो कीबोर्ड है वो भी काफी जच रहा है। सारे स्टिकर्स आपको एक ही साइड पे मिलते हैं, राइट साइड पे सारी ब्रांडिंग मिल जाती है वहीं पे हमें, एंड छोटी छोटी एलईडीज है लैपटॉप पे बिल्कुल यहाँ पे। ओवरऑल लुक्स के मामले में टोटली ब्लैक एंड व्हाइट थीम है। आई टोटली एग्री कि डिफरेंट चीज बनाने की कोशिश करी है, एंड वो चीज नजर भी आ रही है। लेकिन आपको इसकी लुक्स कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। पूरे ध्यान से सबसे पहले इसके वेरिएंट्स को समझो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अपने पास जो वेरिएंट है वो व्हाइट कलर में है, 13 जनरेशन का प्रोसेसर i7 13620H, एंड साथ में RTX 4060 100 वॉट TGP वाला। अब बिल्कुल ही डिट्टो स्पेसिफिकेशन के साथ इसी मॉडल में आपको 2 और कलर ऑप्शन मिलते हैं, ग्रे एंड ब्लू। अब देखो जो ब्लू वाला मॉडल है ना उसके अंदर में जो ग्राफिक कार्ड मिलता है उसकी TGP 140 वॉट्स है, यानी कि ज्यादा तगड़ा ग्राफिक कार्ड है उसके अंदर। लेकिन जो बाकी दोनों मॉडल है व्हाइट एंड ग्रे वाला, उसके अंदर में मिलता है 100 वॉट वाला ग्राफिक कार्ड। ओके, देखो जीपीयू तीनों के अंदर ही आपको 4060 मिलेगा, सिर्फ TGP का फर्क है ब्लू वाले के अंदर। एंड प्राइस भी ऑलमोस्ट तीनों का बराबर सही है, 89,990 रुपीज। अब इसका जो दूसरा वेरिएंट है i7 का 12 जनरेशन 12650H प्रोसेसर के साथ ही RTX 4060 ग्राफिक कार्ड है, इसका प्राइस थोड़ा सा कम है, 86,000 रुपीज। अंदर हमें लैपटॉप मिलता है ये वाला, इसमें भी सेम चक्कर है, ब्लू वाले की जो TGP है वो 140 वॉट है, एंड जो बाकी दोनों कलर ऑप्शन के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है उन दोनों के अंदर 100 वॉट TGP वाला ग्राफिक कार्ड दिया गया है। एंड इसका आपने बाय करते हुए पूरा ध्यान रखना है, बिकॉज ये चीज आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर भी मेंशन नहीं मिलेगी कि किस मॉडल के अंदर आपको कितने TGP वाला ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई लिखनी चाहिए थे, मेंशन करना चाहिए, लिख देते तो क्या ही हो जाता। चलो एनीवेज, एंड इसका जो तीसरा वेरिएंट है वो है i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ 12450H, एंड साथ में RTX 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है, एंड ये हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ 69,000 रुपीज। वैसे देखा जाए तो यार प्राइसिंग सही में मानने वाली चीज है, 65,000 रुपीज में आपको 4050 मिल रहा है। एंड इनकी जो मेन यूएसपी है ना वो प्राइसिंग ही है, इतने कम प्राइस पे ऐसे स्पेसिफिकेशन एंड फीचर दे दो कि दूसरा कोई ब्रांड चाके भी ना दे पाए। बिकॉज ये चीज कलरफुल को भी पता है कि इतने कम्पिटेटिव मार्केट में आना है उसके लिए कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। बाकी इंडियन मार्केट का तो पूरा एक्सपीरियंस है ही है, पहले से ही है। चलो आगे देखते हैं कि इनके कंपोनेंट्स एक्चुअली में परफॉर्मेंस कैसी देते हैं। ओके, तो चलो अब बात हो जाए मेन मसाले की। तो भाई i7 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है 13620H, 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स हैं। 13 जनरेशन का प्रोसेसर है एंड वो भी H वाला, मतलब जैसे मर्जी आपने काम करने हैवी से हैवी टास्क ये ऐसे चुटकी बजा के संभाल लेगा, उसके अंदर कोई शक नहीं है। साथ में 16 GB की DDR5 रैम दे रखी है लैपटॉप में 5200 मेगाहर्ट्ज वाली, ये सिंगल चिप है रैम की, दूसरी स्लॉट खाली है, तो रैम इस लैपटॉप की 32 GB तक हम आराम से एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, Gen 3 SSD है लैपटॉप में 512 GB वाली, एंड इसकी रीड एंड राइट की स्पीड आपके सामने वीडियो पॉज करके इसके स्कोर्स को चेक कर सकते हो आप। देखो एक और SSD स्लॉट खाली मिलती है हमें जो कि DDR4 को भी सपोर्ट करती है, दोनों को मिला के आराम से 2 TB तक हम इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग भाई पहले से Gen 4 SSD देनी चाहिए थी वैसे तो, लेकिन यही चीज है, देखो कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जहां पे ब्रांड ने कॉस्ट कटिंग करी है, तभी लैपटॉप अपना इस प्राइस पे मिल रहा है हमें। चलो एनीवेज इसका जो ग्राफिक कार्ड है उसे चेक करते हैं। RTX 4060 ग्राफिक कार्ड दिया गया एंड वो भी 100 वॉट TGP वाला 8 GB VRAM के साथ DDR6। भाई सच्ची में एकदम ही तगड़ा ग्राफिक कार्ड है। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो कुछ ही दिन पहले मैंने MSI वाला जो लैपटॉप रिव्यू किया ना ये वाला, उसमें भी सेम ग्राफिक कार्ड है RTX 4060 एंड वो भी 100
100 वॉट तक ही जा रहा था। एंड कलरफुल का जो ब्लू वाला मॉडल है ना 140 वॉट TGP वाला, उसमें भी जो ग्राफिक कार्ड है वो 100 वॉट तक ही जाता है। ओके, तो परफॉर्मेंस में ऐसा कोई भी फर्क नहीं है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। यहाँ पे आपकी फिर टोटली कलर प्रेफरेंस आती है कि रंग कौन सा पसंद है आपको लैपटॉप का। और हाँ, मग स्विच भी है लैपटॉप में, MS ऑफिस नहीं मिलता, Windows 11 है लैपटॉप में। एंड इसके जो थर्मल्स है ना वो मुझे एक्चुअली एवरेज लगे, मतलब लैपटॉप के टेम्परेचर थोड़े हायर साइड पे थे गेमिंग करने के टाइम, एंड वो पूरा हम गेमिंग सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन गेमिंग टेस्ट करने से पहले एक बार इसके बेंचमार्क्स पे नजर घुमाते हैं। Cinebench R23 सिंगल कोर अराउंड 1800 के करीब है, मल्टी कोर में अराउंड 15600 के करीब, जो कि डिसेंट स्कोर है, कम नहीं कह सकते हम इसे। ओपन CL स्कोर चेक करते हैं जो कि ग्राफिक्स के होते हैं तो 96,000 के करीब आ रहे हैं, अच्छी हैं ये भी। PC Mark 10 जो कि सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करता है, उसके स्कोर थे 7667। अब जो PC Mark 10 है ना, देखो हर तरह का टेस्ट रन करता है ये, प्रोडक्टिविटी वाले आपके जितने भी काम है ना, फोटो एडिटिंग, रेंडरिंग, वीडियो एडिटिंग और भी डिफरेंट टेस्ट रन करता है, वो सब कुछ इसमें चेक होता है। ओके, Cinebench 2024 के भी स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इसके स्कोर्स को चेक कर सकते हो आप। देन इसके जो क्रॉस मार्क स्कोर है वो भी बढ़िया निकल के आगे थे, वैसे पास मार्क के भी 9200 के आसपास है। 3D मार्क के टाइम्स स्पाई स्कोर थे 10,445 और CPU के अराउंड 11,000 के करीब है। Geekbench 6 के भी आपके सामने, वीडियो पॉज करके आप इसे भी चेक कर सकते हो। अब देखो ये जो सारे नंबर है ना, ये अच्छे नंबर है, मैंने बुरा नहीं कह सकता, हायर साइड पे नंबर है इसके, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ना नंबर देख के ऐसे कोई मजा सा नहीं आता। रियल टाइम टेस्टिंग करते हैं, नाउ गेम टाइम। सबसे पहले मैंने साइबरपंक खेली, देखो हाई सेटिंग के ऊपर नेटिव रेजोल्यूशन, VSync ऑफ करने पे रे ट्रेसिंग भी ऑफ है, DLSS अल्ट्रा पे है, तो 100 से 110 FPS आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जो GPU है ना वो फुल पोटेंशियल पे यूज हो रहा है, एंड CPU का भी जो टेम्परेचर है वो भी हायर साइड पे है, 79 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। सेम सेटिंग के ऊपर DLSS ऑफ कर दिया, फिर 35 to 40 FPS आ रही है, लेकिन जो CPU टेम्परेचर है वो इस टाइम पे 90 डिग्री के आसपास चला गया। एंड दोनों सेटिंग के ऊपर जो अपनी रैम है वो 7 से 8 GB यूज हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर गेम खेली, नेटिव रेजोल्यूशन, VSync ऑफ करने के बाद रे ट्रेसिंग साइको कर दिया, DLSS अल्ट्रा पे है, 80 to 85 FPS आ रहे हैं। सेम सेटिंग के ऊपर DLSS ऑफ कर दिया, फिर 20 to 25 FPS मिल रहे हैं। अब देखो इन दोनों सेटिंग्स के ऊपर भी जो GPU है वो अपना फुल पोटेंशियल पे यूज हो रहा है। उसके बाद भाई स्पाइडरमैन भी खेल के देखिए, हाई सेटिंग के ऊपर VSync ऑफ करने के बाद रे ट्रेसिंग ऑफ, DLSS अल्ट्रा पे है, तो इस टाइम पे हमें 110 से 120 FPS मिल रहे हैं। भाई सेम सेटिंग के ऊपर जब DLSS ऑफ कर दिया फिर भी हमें 90 to 100 FPS मिल रही है, ये अच्छी परफॉर्मेंस है। देखो जब DLSS अल्ट्रा पे था तब इसकी पावर ड्रॉ थी 72 वॉट के आसपास, जैसे DLSS ऑफ किया तब इसकी पावर ड्रॉ सीधा 92 वॉट के आसपास चलेगी। एंड उसके बाद क्या किया कि वेरी हाई सेटिंग के ऊपर गेम खेली, VSync ऑफ करने के बाद रे ट्रेसिंग ऑन है, DLSS अल्ट्रा पे चल रहा है, 100 से 110 FPS मिल रहे हैं, तो एकदम ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, नो डाउट। उसके बाद भाई Forza Horizon 5 को भी चेक कर लेते हैं, प्रीसेट हाई है, VSync ऑफ करने के बाद रे ट्रेसिंग मीडियम एंड DLSS अल्ट्रा पे चल रहा है, 180 से 190 FPS मिल रहे हैं, तो ये भी चीज बढ़िया है। एंड इसी गेम को जब मैंने एक्सट्रीम प्रीसेट के ऊपर खेला, VSync ऑफ करने के बाद रे ट्रेसिंग हाई है, DLSS अल्ट्रा पे हो गया, 100 से 110 FPS मिल रहे हैं। लेकिन देखने वाली चीज है, देखो Forza Horizon 5 के अंदर ना रैम फुल यूटिलाइज हो रही है भाई। उसके बाद मैंने अपनी फेवरेट Valorant खेली, हाई सेटिंग के ऊपर VSync ऑफ करने पे 350 के करीब हमें FPS मिल रहे हैं, तो बढ़िया चीज है ये भी। और फिर एंड में टेस्ट करी GTA 5, हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर VSync ऑफ करने पे 180 से 190 FPS मिल रहे हैं। CPU सेंट्रिक गेम है, तो यहाँ पे जो CPU टेम्परेचर है ना वो हाईएस्ट पे था, 96 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो देखो जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है ना उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। गेमिंग तो भाई एकदम ही तगड़ी चल रही है इसके ऊपर। एडिटिंग करके देखते हैं, एडिटिंग एक्चुअली में काफी बढ़िया हुई है। देखो एक तो चीज होती है कि टाइमलाइन स्मूथ चल रही है, वो तो चलो स्पेक्स इतने तगड़े मिल रहे हैं हमें लैपटॉप के अंदर कि वो चीज एक्सपेक्टेड है कि टाइमलाइन तो एकदम ही स्मूथ मिलेगी, लेकिन भाई सच में इतनी रिस्पॉन्सिव है, इतनी फास्ट काम हो रहा था, सही में यार मजा ही आ गया एडिटिंग करके। तो कोई लैग नहीं है, रेंडर टाइम भी कम है, क्योंकि देखो जो एलिमेंट्स है ना वो इतनी जल्दी से इंपोर्ट हो रहे हैं एंड उनका जो रिस्पॉन्स है वो भी एकदम ही क्विक मिल रहा है हमें, तभी वो चीज बढ़िया मानी जाती है एडिटिंग के अंदर, जिस डिवाइस के अंदर एकदम ही रिस्पॉन्सिव एडिटिंग हो रही है। एंड ये जो आप सारी टाइमलाइन देख रहे हो ये एक्चुअल में सारी एलिमेंट्स बहुत हैवी हैं, कुछ तो इसमें से आफ्टर इफेक्ट्स वाले भी हैं। एंड डिस्प्ले तो देखो बढ़िया है ही है, उस पे तो फिर कलर एक्यूरेसी एकदम ही करेक्ट आ रही है अपनी, तो फोटोशॉप वगैरह बढ़िया से चल रहा है लैपटॉप पे। जब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड फोटोशॉप ही स्मूथ चल रहा है, बाकी सॉफ्टवेयर की तो बात ही छोड़ दो। व्हाट आई मीन टू से इसकी ओवरऑल अपनी एडिटिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डिस्प्ले तो काफी बढ़िया, मतलब QHD 2K रेजोल्यूशन है, 2560 by 1400 पिक्सल्स, IPS पैनल है एंड फुल साइज डिस्प्ले 15.6 इंचेस की विद 300 निट्स। अब गेमिंग लैपटॉप है तो ऑब्वियसली इसका जो रिफ्रेश रेट है वो तो ज्यादा ही होना चाहिए, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, तो बढ़िया चीज है, बिकॉज इस बजट के अंदर बहुत ही कम ऐसे लैपटॉप है जो कि ऐसी डिस्प्ले दे रहे हैं इतनी तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ। बाकी sRGB 100% है, कलर्स वगैरह बढ़िया है इसके, एकदम ही शार्प है, एडिटिंग बढ़िया से हो जाती है लैपटॉप पे। अगर आपने कलर ग्रेडिंग या फिर कलर करेक्शन वाले काम करने ना, शानदार डिस्प्ले है। आप खुद ही देख सकते हो यार, कलर्स तो एकदम ही ब्राइट, क्रिस्प एंड ट्रू है। जैसे इसके अंदर हमें जो ब्लैक्स दिख रहे हैं भाई वो कितने डीप ब्लैक्स हैं, और इन सभी में सारे कलर्स एकदम ही शार्प हैं। और हाँ, इसकी जो डिस्प्ले है ना वो मैट फिनिशिंग के अंदर है, अगर ग्लॉसी होती फिर रिफ्लेक्शन का चक्कर रहना था डिस्प्ले के अंदर, तो इसमें क्या कि आप घंटों तक यूज करो, आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रेन नहीं आएगा। ओके, और भाई इसका जो कीबोर्ड है ना वो मुझे सच्ची में काफी अट्रैक्टिव सा लगा, थोड़ी सी ना इनोवेशन दिखी मुझे यहाँ पे। जो ब्लैक कलर के कीज है ना उसके साइड पे भी व्हाइट बॉर्डर है, दिखने में थोड़ा कूल लगता है इसे। फिर फुल साइज कीबोर्ड है, नंबर पैड साथ में दिया गया, की ट्रैवल भी बढ़िया है, टाइपिंग में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं मिली मुझे, बैकलाइट कीबोर्ड है,
सिंगल जोन बैकलाइट कीबोर्ड है। एक टाइम पे एक ही कलर रहेगा सारे कीबोर्ड का, अनलाइक अदर लैपटॉप ऑफ दिस बजट जो कि 4 जोन बैकलाइट कीबोर्ड दे रहे हैं। देखो सिंगल जोन बैकलाइट है ना, यहाँ पे भी कोर्स कटिंग होगी, लेकिन RGB को ट्वीक कर सकते हैं हम। कंट्रोल सेंटर में जाके इसके कीबोर्ड की सिलेक्शन में सारी ऑप्शंस हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस होगी, ऑन एंड ऑफ करने का टाइमर वगैरह, ये सब कुछ। ट्रैक पैड ठीक है, बड़ा सा है, मल्टी जेस्चर को भी सपोर्ट करता है, तो फिर परफेक्ट है, स्मूथ है वैसे चलाने में भी। अब देखो राइट साइड पे एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट मिलती है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A, एंड दूसरी तरफ मिलती है एक USB 2.0 टाइप A, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A, 3.5mm कॉम्बो। एंड जो लैपटॉप की बैक साइड पे हमें पोर्ट्स मिल जाती हैं वो है ईथरनेट पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, देन HDMI एंड फिर मिनी DP पोर्ट है। सो बेसिकली पोर्ट वाला हिसाब किताब एकदम ही बढ़िया इसका। अब देखो इसकी वायर्ड के साथ ही वायरलेस कनेक्टिविटी भी अच्छी है, बिकॉज वाईफाई का 6E वर्जन दिया गया एंड ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन मिल जाता है। तो मैंने इस लैपटॉप की कनेक्टिविटी को बड़े अच्छे से चेक किया, मुझे 1% की भी कोई दिक्कत नहीं आई कनेक्टिविटी को लेकर। अभी इसे पूरे ध्यान से समझो एक बारी। HDMI एंड टाइप C पोर्ट से जो डिस्प्ले आउटपुट है ना, वो सिर्फ iGPU से आती है, और जब मैंने मक स्विच की सेटिंग चेंज करके डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड पे करी, फिर क्या हुआ कि इन दोनों से डिस्प्ले आनी बंद होगी, विच सिंपली मींस कि ये सिर्फ और सिर्फ iGPU से ही आउटपुट देती हैं। एंड जो मिनी DP पोर्ट है उससे हमें डिस्प्ले मिलती है RTX 4060 ग्राफिक कार्ड से। तो अगर तो आपने डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से डिस्प्ले चाहिए आपको, तो मिनी DP पोर्ट ही यूज होगी उसके अंदर। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, 4060 से मिलती है DP पोर्ट यूज करके, एंड बाकी दोनों पोर्ट से iGPU। ओके ना स्पीकर देखो भाई, स्पीकर मुझे थोड़े एवरेज लगे इसके, अकेले बंदे के लिए तो ठीक है, लेकिन बढ़िया हो सकते थे। प्रैक्टिकली समझो, जैसे आप मूवी देख रहे हो ना एंड आपके आसपास थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है, उस टाइम पे आवाज कम लगती है। और साउंड आउटपुट की जो सेटिंग है ना, उसे भी ट्वीक कर सकते हो। क्रिएटिव के साउंड ट्वीक सॉफ्टवेयर लैपटॉप में साउंड मोड को हम चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सेटिंग है, लाइक स्पीकर की सेटिंग होगी, माइक की सेटिंग होगी, ड्राइवर को अपडेट कर सकते हो। मतलब कि स्पीकर का जो सारा तामझाम है ना, वो सारा आपको इधर ही मिलता है। ऑल इन ऑल देखो, स्पीकर अप टू द मार्क नहीं है, बट ज्यादातर यूजर्स हमेशा हेडफोन एंड TWS को लगा के यूज करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साउंड आउटपुट का एक्सपीरियंस उसके अंदर एकदम ही तगड़ा मिल जाता है हमें। ओके, एंड जो क्रिएटिव साउंड वाला सॉफ्टवेयर है ना, उसी के अंदर जाके हम हेडफोन एंड स्पीकर के आउटपुट को भी ट्वीक कर सकते हैं, तो उसका भी ऑप्शन दिया गया इसके अंदर ही। एंड सेम गोज विद द कैमरा। देखो कैमरा प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा बेटर होना चाहिए था, 720p वाला कैमरा दिया गया। कलर्स एंड लाइट का जो एक्सपोजर है ना, वो बढ़िया हो सकता था। देखो अगर तो आपने लाइव स्ट्रीम वगैरह करनी है ना अपने लैपटॉप के ऊपर, एंड आप रूटीन में कॉलिंग करते हो वीडियो कॉलिंग के थ्रू, फिर क्या है कि आपको एक्सटर्नल माइक की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन माइक ठीक है, बात आराम से होती है, ऐसा उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैमरा देखना पड़ सकता है हमें। कैमरा ई शटर वाला दिया गया, उसे हम कंट्रोल सेंटर में जाके चेंज कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ वहीं से हो जाएगा। बैटरी बैकअप देखो, गेमिंग लैपटॉप है, कम ही होता है गेमिंग लैपटॉप्स का बैटरी बैकअप, तो वैसे सेम इसका भी वैसे ही है। 2 घंटे तक अपना लैपटॉप चल जाता है नॉर्मल यूजेज के ऊपर, एंड वो भी अगर ब्राइटनेस वगैरह मीडियम करके यूज कर रहे हो। बैकलाइट ऑफ एंड पावर सेविंग मोड पे चल रहा है अपना लैपटॉप। अगर आपने गेमिंग या फिर एडिटिंग करोगे, फिर बैटरी बैकअप और भी कम मिलेगा आपको। और वैसे भी ये जो दोनों काम है ना, वो हेवी काम है, एंड हेवी काम बैटरी के ऊपर होते भी नहीं है लैपटॉप पे। लैपटॉप की परफॉर्मेंस अगर आपको 100% चाहिए ना, तो ये अपने फुल पोटेंशियल पे तभी काम करते हैं अगर हम चार्जर पे लगा के यूज कर रहे हैं। एंड 53 वॉट की बैटरी के साथ ही 180 वॉट का अडेप्टर है लैपटॉप के अंदर। ठीक है, इसका अडेप्टर भी कुछ बड़ा सा नहीं है, हैंडी है लैपटॉप का अडेप्टर। ठीक है, अब देखो जो कंट्रोल सेंटर सॉफ्टवेयर है ना, इसके अंदर हमें सारे मोड्स चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपने गेमिंग करनी है, परफॉर्मेंस मोड में चला लो लैपटॉप। अगर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो पावर सेविंग मोड ऑन कर सकते हो। एंड जो लैपटॉप की फैन की स्पीड है उसे हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पे क्या है कि खुद ही डिसाइड करता है, और मैक्सिमम पे ऑब्वियसली फुल पोटेंशियल पे चलता है फैन। और यहाँ से मक स्विच वाली सेटिंग भी चेंज होती है, डिस्प्ले iGPU से चाहिए या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से, ये सब कुछ। एंड इसी में टच पैड को भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, नम लॉक को भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हो यहाँ पे। फिर नाउ वर्डिक्ट। लेकिन आपका जो मेन कंसर्निंग पॉइंट था क्वेश्चंस के अंदर, सबसे पहले उसी पे आते हैं, आफ्टर सेल सर्विस। तो कलरफुल के 50 से भी ज्यादा सर्विस सेंटर है वैसे तो, एंड कलरफुल के लैपटॉप की जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, वो जीव्स के पास है, जो कि फ्लिपकार्ट की कंपनी है। वारंटी, कॉल सेंटर एंड सर्विस सेंटर सब कुछ वही हैंडल करते हैं। एंड वैसे भी अपने लैपटॉप के ऊपर 2 साल की वारंटी मिल रही है। नाउ द थिंग इज, देखो कलरफुल मार्केट के अंदर नया ब्रांड तो है नहीं, काफी सालों से है। इवन 2 ग्राफिक कार्ड तो मेरे अपने स्टूडियो के अंदर चल रहे हैं इसके। ठीक है, बस लैपटॉप के लिए नया ब्रांड है। एंड मान लो यार कोई दिक्कत आ भी जाती है अपने लैपटॉप में, तो हम सर्विस सेंटर में सीधा ब्रांड को भी रीच आउट कर सकते हैं। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल डाल रहा हूँ, एंड उसी के साथ ही कॉल सेंटर का नंबर भी डाल दिया। इवन दो आप तो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी रीच आउट कर सकते हो अगर कोई दिक्कत आई तो आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी इंप्रूवमेंट चल रही है, इस चीज का भी आपने जरूर ध्यान रखना। ओके, एंड ये जो स्पेसिफिकेशन है ना, अगर आप दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर बाय करने जाओगे ना, कम से कम 15-20 हजार आपको ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। तो क्या चीज है कि प्राइस को तो 100% लैपटॉप पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। एंड जो चीजें एक्चुअल में बेटर हो सकती थी, देखो उनसे लैपटॉप की एक्चुअल परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरा हो गया, सिंगल जोन कीबोर्ड है, लेकिन यही चीज तो है ना, फिर भाई ब्रांड ने भी कहीं ना किसी तो कॉस्ट कटिंग करनी है ना, तभी तो लैपटॉप हमें इस प्राइस पे मिल रहा है। ओवरऑल लैपटॉप की परफॉर्मेंस एकदम ही तगड़ी है। बट आपको लैपटॉप कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ कलरफुल इवोल्व P15 लैपटॉप। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया इस लैपटॉप से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नेक्स्ट रिव्यू आपको कौन से लैपटॉप का चाहिए वो चीज भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।